तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका नाम। मेरा नाम समाज सेवी हरि प्रकाश सिंह है। सर, जैसे कि आपके बारे में हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो चर्चाएं बनी रहती हैं कि आप समाज सेवा हमेशा करते रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से आप जनता के बीच में जुड़े हुए हैं। तो लगभग कितना समय हो गया आज आपको समाज सेवा करते? ये लगभग मुझे 35 से 40 वर्ष हो गए हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, और मेरा बचपन से ही समाज सेवा में लगाव रहा है। तो आप समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे आए? समाज सेवा के क्षेत्र में हमारे क्या ब्लड में समाज सेवा है। हमारे पिताजी समाज सेवी रहे हैं बहुत बड़े, और कई क्षेत्रों में पिताजी हमारे काम करते थे। उनके पिताजी भी समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, और उनके पिताजी ठाकुर निरपत सिंह हो। हम लोग एक्चुअली बरुआ सागर के पास बनगांव के रहने वाले हैं, और हमारे ग्रैंडफादर के पिताजी ठाकुर निरपत सिंह झांसी की रानी की जेठानी बेनी बाई के सेनापति हुआ करते थे, और अंग्रेज़ों के द्वारा मारे गए थे। वो बेनी बाई ने हम लोगों को यहाँ झांसी में लगभग 6 एकड़ ज़मीन दी थी हमारी दादी की सासू माँ को, खेती बाड़ी करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। हम लोग तब से अब तक समाज सेवा में निरंतर अपनी भागीदारी दे रहे हैं। जैसे कि देखा गया है कि आप समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो आप किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा? ये समाज सेवा सर, सबसे पहला हमारा फोकस है शिक्षा के क्षेत्र में। जिन भी बच्चों को शिक्षा से संबंधित कभी कोई आवश्यकता होती है तो हम लोग उस पर पूरा फोकस करते हैं। बाकी लगभग आप अब तक कितनी प्रकार की समाज सेवा की? सर, जैसे हम लोग एक हमीरपुर ज़िले में टोला खंगारन गांव है, उस गांव में करीब 38 कन्याओं के हम लोग विवाह कर चुके हैं। और धार्मिक कार्यों में भी मंदिर निर्माण, ये सामने आप देख रहे हैं, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन हमने अपनी निजी ज़मीन मंदिर को दान की है, और मंदिर निर्माण भी अपने निजी खर्चे से ही कराया और सार्वजनिक मंदिर बनाया। अब आने वाले कल में क्या तैयारी है? आने वाले कल में तैयारी हमारी बिल्कुल नीति एकदम साफ है कि समाज सेवा अगर करनी है तो आज का दौर है राजनीति का। राजनीति के बगैर समाज सेवा अब अधूरी है। जो पहले समाज सेवी हुआ करते थे उनको अलग दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन आज सारे दृष्टिकोण राजनीतिक हो गए हैं। तो मैं रेलवे में मुलाजिम हूँ, और रेलवे से सेवानिवृत्त होने के बाद हम राजनीति के क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। तो किस पार्टी से आप राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे? पार्टियों पे तो हमें ज़्यादा भरोसा है नहीं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं आज़ादी के बाद से लेके अब तक अधिकांश पार्टियां जो है जातिवाद, क्षेत्रवाद और हिंदू मुस्लिमवाद से घिरी हुई हैं, और हम इससे अलग हटके राजनीति करना चाहते हैं। तो आप कहाँ से आप राजनीति करेंगे? तो राजनीति में प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि जो वंचित समाज है, अभी हमारे देश में कई समाज ऐसे हैं जो राजनीति से वंचित हैं, जिन्हें बड़े राजनेताओं ने कभी उन समाजों को राजनीतिक पटल पर लाने का प्रयास ही नहीं किया। ऐसे हमारे पास दर्जनों समाज हैं, हाँ लिस्टेड हैं हमारे पास, और समय आने पर हम उनकी घोषणा करेंगे। और वंचित समाज को अग्रणी भूमिका में लाने के लिए हम राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं। वैसे कब तक आप राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं? और 2026 में हम रेलवे से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। उसके बाद हम सक्रिय राजनीति में योगदान देंगे। तो जैसे कि आपको जानकारी कि आने वाले कल 15 अगस्त और जन्माष्टमी का पर्व भी आने वाला है, तो इनको लेकर क्या संदेश रहेगा आपका समस्त झांसी वासी? समस्त देशवासियों को और झांसी वासियों को मैं समाज सेवी हरि प्रकाश सिंह लोको पायलट भारतीय रेल झांसी की ओर से 15 अगस्त और जन्माष्टमी की 79वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज़ादी का पर्व है, हर्षोल्लास से मनाएं, मेरी सभी से ऐसी कामना है।